क्या कभी तुमको ऐसा भी लगा था कि मैं गिव अप कर दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसी चीजें जो तुमको इंस्पायर की नहीं तुम कर सकते हो ऐसा? हाँ, मैंने सोचा कि मुझसे होगा नहीं, मैंने अपना फीस भी रिफंड करवा लिया कोचिंग से। फीस रिफंड। हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो वी विल शेयर द स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम नीट यूजी प्रिपरेशन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। दिस वीडियो मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर द नीट यूजी एस्पिरेंट्स, एंड उनके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड मोटिवेशनल होगा जो लोग बीच में ड्रॉप करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशंस को, उनको लगता है कि उनसे पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अवनीश, अपना इंट्रोडक्शन दो। माई सेल्फ अवनीश पाल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। तुमने अपना नीट का पहला पेपर कब दिया था, किस ईयर में? 2022 में। तो पढ़ के दिया था या फिर सिर्फ पेपर चेक करने के लिए? पेपर चेक कैसा करने था? के लिए दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स 180 आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद मैंने 2023 में फिर दिया था पेपर, तो उसमें 510 मार्क्स आए। फिर उसके बाद 2024 में दिए तो मतलब 645 मार्क आए। तो फिर 2025 में जाके 543 मार्क आया, मतलब फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस कॉलेज। MBBS में। तो नीट 2023 और 2024 को और 2025 इन सबको तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके दिया ऑफलाइन था? कोचिंग करके दिया था। ऑफलाइन ही प्रेफर किया, ऑनलाइन नहीं किया था? ऑफलाइन। नीट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? 11th या फिर 12th या फिर ड्रॉप ईयर से? मैंने मतलब ड्रॉप ईयर से स्टार्ट किया। और कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी किया था? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। कहाँ पे? कोटा। अच्छा। और जो तुम्हारे पढ़ने का जो एवरेज आवर्स रहते थे डेली, वो कितने के रहते थे, कितना रहता था? डेली मतलब लगभग 10 घंटे। क्लास को मिला के 10 घंटे हो जाते थे? सब। अच्छा। और तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? केमिस्ट्री था। और वीक में या फिर टफ जो लगता हो? तब तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिजिक्स और बायो दोनों ही लगभग थे तो इन एवरेज में। दोनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स एंड बायोलॉजी को, कैसे इम्प्रूव किया तुमने? और ट्यूशन के थ्रू। अच्छा। और जो कोई अलग सी बुक्स फॉलो करते थे नीट के टाइम पे, कोई मटेरियल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, या फिर जो बुक्स कोचिंग से नहीं, मिली थी? कोचिंग से जो भी मटेरियल मुझे मिला था मैंने उसी से अपने अच्छा, प्रिपरेशन। वही हाँ सफिशियंट है? सर। ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से मॉक टेस्ट एंड रिवीजन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं नीट प्रिपरेशन में? हाँ, नीट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मॉक टेस्ट और रिवीजन ही है। रिवीजन मतलब करते रहने से मतलब हमेशा चीज़ें रिकॉल रहती हैं, और मॉक टेस्ट देने से ये चीज़ें पता चलती है कि मतलब हम कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं, मुझसे कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, कितने समय में कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों का मतलब मुझे पता चलता रहता है मॉक टेस्ट से। कौन से टॉपिक वीक है, हमको कहाँ पे ज़्यादा सब मेहनत सब करना सब पड़ेगा? चीज़ों से मॉक सब। टेस्ट देना मतलब कंपलसरी ये है। कभी ऐसा भी दिन आया था जब तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो गया, तो तुमने कैसे उसको हैंडल किया था? हाँ, ये मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं ये लगभग सबके साथ ही होता है। हाँ, ये तो। मोटिवेशन डाउन होता है था, तो मैं अपने दोस्तों से, घर वालों से बात करके मतलब फिर से धीरे-धीरे ठीक हो जाता था, मोटिवेशन आ और जाता था। क्या कभी तुमको ऐसा भी लगा था कि मैं गिव अप कर दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसी चीजें जो तुमको इंस्पायर की नहीं तुम कर सकते हो ऐसा? हाँ, मैंने पहली बार जब कोटा गया, वहाँ एडमिशन लिया, तो मुझे मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे लगा मैं हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़ के फिर इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझसे होगा नहीं, मैंने अपना फीस भी रिफंड करवा लिया कोचिंग से। फीस रिफंड, फिर उसके बाद किसी और बैच में एडमिशन हाँ, लिया? फिर उसके कुछ दिनों बाद मतलब फिर मैंने लोगों को मतलब लोग घर वाले कहे, फिर और लोगों ने कहा कि नहीं तुम कर लोगे, तो फिर से मैंने एडमिशन लिया दूसरे बैचों में। एग्जाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था? एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब बेकार ही था, बहुत अच्छा तो नहीं। इस बार पेपर कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप आ बहुत गया ही था? अनएक्सपेक्टेड था पेपर। और पेपर के बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे या फिर नर्वस फील कर रहे थे? नर्वस फील हो रहा था पेपर के बाद। क्योंकि मार्क्स मैच कर लेते हैं लोग, तो मार्क्स उतने अच्छे आ नहीं थे। हाँ, बट इस बार क्या हुआ कि मार्क्स अच्छे नहीं थे, रैंक अच्छी आई। पिछली रैंक बार अच्छी। जस्ट अपोजिट हुआ था, मार्क्स अच्छे थे बट रैंक अच्छी नहीं आई थी। जब रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन था? रिजल्ट देखने के बाद तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, बहुत ही अच्छा लगा कि हो गया सिलेक्शन, कॉलेज मिल गया? कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले किसको बताया था रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट तो मैंने मतलब अपना देखा नहीं, जैसे कि आलोक ने ही, मेरे मतलब दोस्त यही हैं कि इन्हीं ने मेरा रिजल्ट देखा और रिजल्ट बताया मुझे, तो मैंने खुद से मतलब अपने पेरेंट्स को बताया। अच्छा। और पिछली बार तुम्हारे नीट में कितने मार्क्स थे? 645।
तो सिलेक्शन तो मेरा 647 था, मुझको कॉलेज मिल गया था, और अनीस का 645 था, तो इसको कॉलेज नहीं मिला था। तो फिर तुमने कैसे हैंडल किया मतलब चीज़ों को? तुमको भी तो लगा होगा यार, मोटिवेशन डाउन हो गया, इतने मार्क्स लाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा, प्रिपरेशन करूँ या फिर ना करूँ, समझ कुछ आया नहीं नहीं होगा। तो बहुत ही मतलब अंदर से बहुत ही नर्वस हो गया था मैं। मुझे लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे मतलब हो नहीं रहा है। मतलब फिर से मतलब फिर मतलब मोटिवेट धीरे-धीरे हुआ, मतलब देख कर घर वाले फिर बोले नहीं, कोई बात नहीं, सबके साथ हो जाता है। तो फिर से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। कौन से मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए नीट प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ, ये चीज़ें तो मतलब लगभग सभी को मतलब हो जानी चाहिए कि शॉर्ट नोट्स मतलब बना लें और अच्छी बात है, और वन शॉट के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि वन शॉट उन्हीं लोगों के लिए अच्छा होता है जो बार-बार रिवीजन कर चुके होते हैं। उन चीज़ों को कुछ चीज़ें जो सिली मिस्टेक से बच रही हैं उन लोगों के लिए, वो लोगों के लिए वन शॉट सही है। और तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इंटेलिजेंस या फिर कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी, अगर हम कंसिस्टेंस रहेंगे तो चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे अच्छी होती इम्प्रूवमेंट चली होती जाएँगी। रहेंगी। अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना प्रेफ़र करते थे या फिर लेट नाइट स्टडी? लेट नाइट स्टडी, ऑफ़लाइन नोट्स या फिर ऑनलाइन नोट्स? नहीं ऑफलाइन नोट्स हैंड रिटन। अगर डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा मतलब सोचा नहीं था कभी कि मतलब मुझे मतलब मेरा मोटिव था डॉक्टर बनना है, पूरा फुल फ़ोकस मतलब पूरा इसी फुल चीज़ पे था फ़ोकस, कि हाँ, एमबीबीएस ही करना है उसको। एमबीबीएस करना है। अच्छा। सबसे और इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं कोटा मतलब आलोक के साथ गया, और इनके मतलब अकॉर्डिंग मतलब ये बता गाइड की तरह मतलब मुझे बताते गए, नहीं ऐसे कर लो, ऐसे करो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग करता गया। अभी भी मतलब ये तो मेरे अब सीनियर हो गए हैं, तो इन्हीं से मतलब सब कुछ पूछता रहता हूँ। चलो यार, अभी अच्छी बात है, तुम हमारी बातें मानते रहते हो, बढ़िया है। बहुत बढ़िया उनीस, तुम्हारी इस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे नीट यूजी स्टूडेंट्स को, क्योंकि दिवाली के बाद उनको लगता है यार पता नहीं हो पाएगी, नई चीज़ें हो पाएंगी। तुमको क्या लगता है कि दिवाली के बाद तुमने कैसे खुद को हैंडल किया था? दिवाली आते-आते लोगों को मतलब मोटिवेशन मतलब कम हो जाता था, तो ऐसा नहीं कि मतलब हमारा ही मतलब सब लोगों का होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो धीरे-धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है फिर। कॉलेज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हम। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।